हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त तस्बत। टॉपिक क्या है आज के, किस तरह मेरे पास बच्चे निकलते हैं। उतने आप देखे होंगे पिछले वीडियोस में बहुत सारे बच्चे दिखते हैं, 50 बच्चे, 60 बच्चे एक एक मुर्गी को। तो बच्चे एक मुर्गी के पास उतने बच्चे किस तरह रहते हैं देखते रहिए। अगर से नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा अगले भी वीडियोस आ सके। सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन चेक कर लेना एक बार ऑल पे है या नहीं है। देसी मुर्गी नॉर्मली 15 अंडे देती है दोस्त एक सीज़न में। यानी आज एक अंडा दी है, फिर कल एक अंडा और परसों एक अंडा। कुछ मुर्गियां एक दिन गैप भी दे देते हैं, आज देकर कल नहीं देकर फिर परसों देते हैं। इस तरह से लगातार 15 दिन तक 15 अंडे, हर दिन एक एक अंडा देती है। दिए के बाद हम क्या करते हैं, 15 दिन के बाद वो मुर्गी अंडों पे जहाँ अंडा दी है एक ही जगह पे देती है हर दिन, वहीं पर खुड़क बैठ जाएगी। खुड़क मतलब अंडों पर ही बैठ जाएगी। अगर से आप अंडे निकाल भी लो, वही डब्बे में या टोकरे में कहीं किस जगह पे दी है अंडा वहीं बैठ जाएगी। तो वहाँ से हम वो मुर्गी को ले लेकर अभी आपको सामने दिख रहे इस तरह के डब्बे में डाल देकर, और बाजू में एक लकड़ी का फ्रेम भी है। पहले 15 अंडे हो गई के बाद एवरी 10 दिन को 10 डेज को एक बार हम खुड़क बिठाते, ताकि ज़्यादा दिन हो जाए। ज़्यादा दिन के अंडे अगर से बिठाएंगे तो उसमें से कम चिक्स निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन होने की वजह से ख़राब हो सकते हैं अंडे। इसीलिए दोस्त हर 10 दिन से 10 से 12 दिन के बीच में खुड़क इस तरह से खुड़क बिठा देते हैं। पहले दिन क्या करते हैं, खुड़क बिठाते समय पहले 2 या 3 दिन उसे आदत करते हैं। अभी जो देख रहे हो आप, ये अंडे आज ही बिठाए हैं। लगभग 13 बकेट्स रहेंगे यहाँ पर। ये 13 बकेट्स में 16 पहले रेती डाल दिए। रेती डालकर उसके ऊपर टाट का थैला बिछा दीजिए, आपके पास रहे तो, या न्यूज़पेपर डालिए। इस तरह से डालकर अभी सामने मुर्गी देख रहे हो आप, इस तरह से 13 ट्राइस, जो 13 बकेट्स दिख रहे हैं दोस्त, ये 13 बकेट्स में अंडे बिछा दिए। 16 अंडे बिठाकर ये मुर्गी बाहर नहीं आए जैसा 2 ईंट आड़े लगा दिए। इससे ऊपर से पैक है, थोड़ी सी सान भी है हवा जाने के लिए इसे। तो इस तरह से आदत करें, आज ही बिठाए हैं इन्हें। कुछ मुर्गियाँ बैठ जाएंगे, आप अंडों पे रखते ही अच्छे से बैठ जाएंगे। कुछ मुर्गियाँ क्या करेंगे, सताएंगे थोड़ा सा, बिठाते जाने उठकर जाएंगे, क्योंकि उसकी जगह और दूसरी जगह रहती है वो अंडा दी हुई। हम अलग जगह पे बिठा रहे हैं उसे खुड़क, तो इस तरह भागने के चांसेस है उठकर। तो ये भी डाउट आ रहा होगा आपको, भाई फिर उसी जगह पे खुड़क बिठा सकते हैं क्या हम जहाँ अंडा दी है मुर्गी? हाँ, ज़रूर वहाँ पर बिठा सकते हो, बट दूसरे मुर्गियों का डिस्टर्बेंस नहीं रहना चाहिए। या अभी जो ये फार्म में बहुत ज़्यादा तादाद में मुर्गियाँ रहते हैं, तो जहाँ अंडा दिए वहीं बिठाने के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये फ्रेम अलग सेटअप कर ये पार्टीशन में खुड़क बिठा रहे हैं हम। अभी 13 बकेट से पूरे 13 मुर्गी अंदर है। ऑलमोस्ट सारे के सारे बैठ गए हैं और एक मुर्गी बाहर है, अभी इसके अंदर भी बैठी हुई है। इस तरह से आदत करेंगे हम पहले 3 दिन तक। उसके बाद 3 दिन बाद ऊपर के ये धीरे धीरे से ये जो ईंट दिख रही है आपको, ये ईंट ने निकाल देंगे, वही उठकर खा लेगी और आकर अंडों पे खुद ब खुद उसके अंडों पे वो बैठ जाएगी। ये 13 मुर्गी। ओके दोस्त, समझ रहे हो ना? अच्छे से समझने की कोशिश करिए। हम जिस तरह कर रहे हैं उसी तरह आप करने से क्या है, ज़्यादा बच्चे भी निकलेंगे और ज़्यादा अंडे ख़राब भी नहीं होंगे आपके। तो ये हो गई मुर्गी, मस्त देख रही है ना? तो इसके बाद क्या होता है, 21 डे अंडों पे बैठेगी वो एवरी डे। याद रखना है आपको, अगर से इस तरह मूछ कर ही रखोगे तो हर दिन में सुबह एक बार 5 से 10 मिनट के लिए खाने को छोड़िए। यहाँ पर मकई दिख रही है आपको। एक मुर्गी 21 डेज अंडों पे बैठकर इस तरह से बच्चे निकालेगी दोस्त। ये 21 डे में हर दिन सुबह या शाम उसको जब भूख लगेगी तब एक 5 से 10 मिनट के लिए खाने के लिए उतरती है, खा लेगी, खाना दाना खाकर पानी पी लेकर फिर अंडों पे बैठ जाएगी। अगर से आप ढाँप के रख रहे हो, मूछ के रख रहे हो मुर्गी को, तो हर दिन सुबह एक 5 मिनट के लिए खाने को छोड़ दीजिए। खाना पानी पी लिए के बाद, उसका मल कर दी के बाद अंडों पे बिठा दीजिए। ऊपर से ढाँप के रखना है तो ढाँप के रख सकते हो। अभी अपने पास बहुत बच्चे निकले हैं। अभी मैं क्या करूँगा, 2 मुर्गियों को लूँगा इसमें से जिसके पंख बड़े हैं, जो बड़ी अच्छे से बच्चों को संभालने वाली लायक जो मुर्गी है, वो 2 मुर्गियों को लूँगा और 50-50 बच्चों को, 100 बच्चे निकले हैं तो 50 बच्चों को एक मुर्गी के साथ और 50 बच्चों को एक मुर्गी के साथ अभी डाल देते हैं। और बाकी के जो भी बचे हुए अंडे हैं, जो एक नहीं निकाली 100 अंडे, अभी
अभी मान लीजिए 16 एग्स रखे हैं हम, उसमें से 14 या 13 बच्चे निकले, 3 अंडे बच गए। वो 3 अंडों को क्या करेंगे हम, वो सारे अंडे एक जगह मिला देकर 11-12 अंडे कर देकर एक मुर्गी को उसी साथ, वो गंदे अंडे कहते हैं जो बच्चे निकालने के बाद बच जाते हैं, वो अंडों पे वो एक मुर्गी को रख देते हैं। तो 1-2 दिन में फिर वो अंडों से भी कुछ बच्चे निकल जाएंगे दोस्त। इसीलिए उस तरह से, क्योंकि मुर्गी कभी कभी 1 घंटा या 2 घंटे नहीं बैठे रहेगी अंडों पे, या अंडा एक दिन उससे गर्मी, एक दिन मुर्गी के बाहर है अंडा, मुर्गी तो अंडे पे बैठी हुई है, एक अंडा मुर्गी के बाहर निकल गया है, 1 दिन तक उसको गर्मी नहीं लगी है। तो इस तरह से 1-2 दिन उसे और अंडों पे बिठाते हैं, जो गंदे अंडे कहते हैं वो अंडों पे। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, 50, ये वाली जो मुर्गी दिख रही है आपको, ये मुर्गी के पास 57 बच्चों को, यानी हाँ 57 बच्चों को, और कल जो 9 बच्चे निकलेंगे कल भी, वो बच्चों को भी इसके पास ही डाल देंगे। और ध्यान रखना है आपको, मुर्गी भौंकने वाली मुर्गी को सेलेक्ट नहीं करना है, अच्छी वाली मुर्गी को सेलेक्ट कर लीजिए। अभी ये मुर्गी देखिए, इतने बच्चों को हम छोड़ रहे हैं, फिर भी एक बच्चे को भी कुछ नहीं कर रही है, नहीं करेगी मैक्सिमम। तो जब बच्चों को, एक ही दिन के बच्चों को आप मिला दोगे तो कुछ नहीं पहचानेगी, नहीं भौंकेगी। तो अभी आप इस तरह से बच्चों को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को एक 15 मिनट के लिए इस तरह से मुर्गी के पेट के नीचे सेपरेट, यहाँ पर इसकी जाली है, घर रेडी हो गया है इसका, इसके पेट के नीचे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए मुर्गी के पास। ये पूरा थोड़ी देर उसके पेट के नीचे ले लेती है मुर्गी, उसकी इतने बच्चों को मतलब सारे बच्चों को लेना ज़रूरी नहीं है, उसे तो ऑलरेडी गर्मी दे रखे हैं हम। नीचे थोड़ा सा भूसा है और जाली है, जाली में राउंड अप साड़ियों से लपेटा गया है, अच्छे से गर्म है बच्चे। तो हम क्या करते हैं, एक मुर्गी के साथ इस तरह से 50 से 60 के बीच में बच्चे रख देते हैं। अभी छोड़ रहे हैं हम 60 बच्चों को, 60 के आसपास बच्चों को एक मुर्गी के साथ। इस तरह से पूरे बच्चे मुर्गी के साथ छोड़ दिए के बाद, यानी 50 से 60 बच्चे एक मुर्गी के साथ इस तरह से रखने के बाद, एक 10 मिनट बाद मुर्गी के पास गुड़ का पानी रखते हैं दोस्त। गुड़ कितना रखना है, फिर एक बच्चे को 1 ग्राम, यानी अभी 57 बच्चे हैं मुर्गी के पास, तो 57 ग्राम गुड़ पानी में, पीने के पानी में घुला देकर मुर्गी के बच्चों के सामने रख देते हैं हम। क्योंकि बच्चों में यॉक रिलेटेड इन्फेक्शंस जो रहते हैं बच्चे निकले के बाद, तो वो इन्फेक्शंस दूर होने के लिए गुड़ का पानी देते हैं दोस्त। फिर कब तक दे गुड़ का पानी, स्टार्टिंग 1 घंटे तक, बहुत सारे भाई 1 घंटे तक देते हैं, 1 घंटे तक दिए तो भी चलेगा, पर आधा दिन दे दीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि 1 घंटे में सारे बच्चे पी लेंगे कहकर नहीं रहता है ना दोस्त। इसीलिए आधा दिन तक देने से गुड़ का पानी सारे बच्चे तो डेफिनेटली पी लेंगे 99%। तो इसीलिए मैं आधा दिन गुड़ का पानी देता हूँ इन्हें। उसके बाद क्या करना है, गुड़ के बाद आधा दिन के बाद क्या करना है, अगर से आप इवनिंग टाइम पे बच्चे निकले तो गुड़ का पानी दे दीजिए आज नाइट में निकाल कर बच्चों को, सुबह से कंटिन्यू करिए लेक्सिन पाउडर किस तरह देना है। अभी ये बच्चों को क्या कर रहा हूँ मैं, अभी मॉर्निंग टाइम है ये, इसीलिए मॉर्निंग से दोपहर तक मैं गुड़ का पानी दे दूंगा। एक बच्चे को 1 ग्राम के हिसाब से पानी में घुलाकर रख देंगे। इसके बाद गुड़ हो जाने के बाद दोपहर से क्या करेंगे हम, लेक्सिन पाउडर कितना देंगे, 2 लीटर पानी में 1 ग्राम लेक्सिन पाउडर घुला देकर पीने के पानी में बच्चों के सामने रख देंगे, खा लेंगे। तो उससे पहले क्या करना है, आप एक घंटे के बाद गुड़ रख दे रहे हो आप, गुड़ रखिए कि 1 घंटे बाद दाना दीजिए इसे। दाना किस तरह देंगे, अगर से बच्चे मुर्गी के पेट के नीचे ज़्यादा देर तक रखे हो आप, तो एक आधा घंटे के बाद, गुड़ का पानी देने के बाद आधा घंटा बाद स्टार्टर फीड देना है। प्योर देसी बच्चे आपके पास तो स्टार्टर फीड देने से चलेगा, पूरी स्टार्टर दे रहे हो आप तो भी चलेगा दोस्त। मैं स्टार्टर देता हूँ इसे। स्टार्टर फीड किस तरह देना है आपको, कितना भी दीजिए, अच्छे से एक छोटी सी प्लेट में रखोगे, बच्चे छोटे रहेंगे तब, यह आपके पास ड्रिंकर छोटा सा फीडर है, फीडर में डालकर रखोगे भी तो चलेगा। यहाँ से सुनिए दोस्त, बच्चे जब निकल रहे हैं मुर्गी के साथ छोड़ देते हैं, उसके बाद 10 मिनट बाद गुड़ का पानी देते हैं। एक बच्चे को 1 ग्राम के हिसाब से गुड़ का पानी दिए के बाद एक 30 मिनट्स के बाद उसके सामने दाना रख देते हैं। दाना कितना रखते हैं, कितना भी रखो चल जाएगा। जो स्टार्टर और फ्री स्टार्टर कंपलसरी है दोस्त, फ्री स्टार्टर नहीं है तो स्टार्टर तो भी डालना है आपको, क्योंकि
बच्चे का डाइजेशन सिस्टम वीक रहता है बचपन में, इसीलिए बहुत सारे भाइयों के पास बच्चे मर रहे। क्यों मर रहे? आप स्टार्टर फीड डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, ये देख लीजिए एक बार। स्टार्टर फीड डालने के बाद पहले दिन का वैक्सीन रहता है दोस्त, बच्चा इवनिंग टाइम पे करिए। आपके पास मॉर्निंग टाइम पे बच्चे निकले, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी उसमें, गुड़ का पानी और जो दाना खा लेगा। उसके बाद शाम के टाइम में इवनिंग वैक्सीन जब भी कर रहे हो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे ही करना है आपको, ठंडे वेदर में। ओके दोस्त, सुन रहे हो ना? ध्यान से सुनिए, बात समझने की कोशिश करिए दोस्त। पहले बच्चों को निकाल लेते हैं, उसके बाद गुड़ का पानी दे रहे हैं, गुड़ का पानी के बाद आधा घंटा बाद दाना दे रहे हो उसे, स्टार्टर फीड। और दूसरा फीड नहीं देना है, स्टार्टर या फ्री स्टार्टर, ये दो ही कब तक देना है ये फीड? 15 दिन तक और 1 महीने तक। फ्री स्टार्टर दे रहे हो आप तो 15 दिन तक दीजिए, 15 दिन से 1 महीने तक स्टार्टर फीड दीजिए। अभी फीड हो गया है दोस्त। अभी शाम में हम वैक्सीन करते हैं। पहले दिन का वैक्सीन मेरिक वैक्सीन होता है, मेरिक बीमारी नहीं आने के लिए। तो मेरिक वैक्सीन किस तरह करते हैं? 0.2 ml सिरिंज के ज़रिए बच्चे के पंख में देना रहता है। ओके दोस्त, अच्छे से देखिए, कल या परसों का वीडियो मेरिक वैक्सीन के ऊपर भी होगा, लाइव दिखाऊंगा आपको किस तरह देना है। पहले दिन पे मेरिक वैक्सीन दे रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे 3 दिन तक लगातार लेक्सिन पाउडर दे रहे हैं। 2 लीटर पानी में 1 ग्राम लेक्सिन पाउडर मिला देकर इस तरह पीने के पानी में दे देंगे। उसके बाद फीड डेली कंटिन्यू होगा, स्टार्टर फीड 1 महीने तक। फिर 7th डे पे एक वैक्सीन आती है जो लसोटा नाम से जानी जाती है, लसोटा 7th डे पे देते हैं। इसके बाद डेली फीड तो रूटीन वही रहता है। उसके बाद आपको 7 डे के बाद विटामिन की टॉनिक देनी रहती है, जो मल्टीविटामिन विमरोल की टॉनिक। दिए तो भी चलता है या नहीं दिए तो भी चलता है, पर बच्चा जल्दी ग्रोथ आने के लिए विमरोल कंपलसरी दीजिए दोस्त। उसके ऊपर डोज मेंशन रहेगा, उस तरह पढ़कर डोज मेंशन करिए। 5 ml 100 बच्चों को आती है वो। आप जो खरीद के लाए हो उसके ऊपर डोज कितना है वो पढ़कर वो दे दीजिए। वो कितने दिन देना है? 7 दिन देना है आपको। अच्छे से बच्चे ग्रोथ आने के लिए विमरोल काम करती है। इस तरह से बच्चे हो जाते हैं। अभी जो बच्चे देख रहे हो ये 70 के करीब रहेंगे बच्चे एक मुर्गी के साथ। उसकी माँ सामने देख रहे हो कितने बच्चे दिख रहे हैं ये। बस अपन को कुछ करना नहीं रहता है दोस्त, डे 1 से लेके वो बड़े हुए तक अच्छे से हिफाजत से पालना रहता है। वैक्सीन्स, मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स कर लेते हैं तो इस तरह से रिजल्ट मिलेगा आप। फिर आपको क्या करना है दोस्त, एवरी 15 डे को एक बार बड़े मुर्गियों को टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पानी में, पीने के पानी में भिगा देकर देना है, मिला देकर 3 दिन के लिए देना है। उसके बाद लेक्सिन पाउडर बच्चों में इस्तेमाल करना है एवरी 15 डे को एक बार। इससे क्या होता है, एंटीबायोटिक रहती है, जो भी डिसीज़ आती है उसे रोक कर घट करती है बच्चों को। तो ये हो गया है। इसके बाद आप वैक्सीन्स में कहाँ थे हम? फर्स्ट डे पे मैरिक हो गया है, 7th डे पे लसोटा हो गया है। लसोटा किस तरह डालोगे? आइस ड्रॉप रहेगा 7th डे पे। वैक्सीन बना लेकर, वैक्सीन के ऊपर भी वीडियोस है, देखिए एक बार, वो मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए, एक कार्ड पे प्लेलिस्ट दे दूंगा। लसोटा वैक्सीन किस तरह? वैक्सीन 1 ड्रॉप आँख में देना रहता है, बस उतना ही। उसके बाद 14 डे पे गम्बोरो होती है। गम्बोरो दूध में मिलाकर 1 लीटर पानी ले रहे हो आप तो उसमें 4 ग्राम दूध मिला दीजिए, वो वाटर में वैक्सीन बना देकर उसमें मिला दीजिए बच्चों के हिसाब से। वैक्सीन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, देखिए प्लेलिस्ट में, क्योंकि इस तरह बताऊंगा तो उतने क्लैरिटी से समझ नहीं आएगा आपको, इसीलिए बस इतना समझ लीजिए। 14th डे पे गम्बोरो वैक्सीन दूध में मिलाकर, दूध पानी में मिलाकर देना रहता है। इसके बाद 14th डे पे गम्बोरो वैक्सीन हो गई है, फिर रिपीट होती है 21 डे पे लसोटा बूस्टर। लसोटा बूस्टर किसे कहते हैं? लसोटा करे के बाद फिर लसोटा डोज जब रिपीट होता है उसे बूस्टर कहते हैं दोस्त। वैक्सीन तो एक ही होती है, बस नाम में थोड़ा सा चेंज आता है, बूस्टर आ जाता है। तो लसोटा बूस्टर 21 डे पे देते हैं। लसोटा किस तरह दे रहे हैं हम मुर्गी के बच्चों को, उसी तरह। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैक्सीन आती है 28 डे पे गम्बोरो बूस्टर। गम्बोरो किस तरह दी है उसी तरह गम्बोरो बूस्टर भी देते हैं दोस्त। अभी 28 डे हो गया है, 28 डे पे गम्बोरो बूस्टर दे रहे हैं। इसके बाद 35 डे पे फॉलफॉक्स की वैक्सीन देना है, कंपलसरी देना है दोस्त, क्योंकि एक भी बच्चे को बीमारी आ जाए ना फॉलफॉक्स, आपका फार्म पूरा स्प्रेड होने के चांस रहते हैं। इसलिए डेफिनेटली फॉलफॉक्स की वैक्सीन करिए। अगर से आपके पास फॉलफॉक्स आई है तो नीम का पत्ता, हल्दी 2 मिला देकर अच्छे से कूट कर जहाँ फॉलफॉक्स आई है वहाँ अच्छे से लगा दीजिए। मुँह पर ही आती है, फॉलफॉक्स पे भी वीडियोस है प्लेलिस्ट में। तो ये वैक्सीन्स कितने हो गए यहाँ तक?
फॉलफॉक्स की वैक्सीन हो गई है 38 डे पे। फिर आपको क्या करना है, एवरी 3 मंथ्स को एक बार रानीखेत का टीका जो R2P टीका रहता है, R2P इंजेक्शन लगाना है। जिस तरह मैरिक कर रहे हैं, फॉलफॉक्स कर रहे हैं, फॉलफॉक्स का भी इंजेक्शन देना रहता है दोस्त। मैरिक जिस तरह कर रहे हो फॉलफॉक्स करिए, फॉलफॉक्स के ऊपर वीडियोस है प्लेलिस्ट में। इसके बाद R2P वैक्सीन एवरी 3 मंथ्स को। ये हो गया है आपके 3 महीने तक। 3 महीने के बाद बच्चे घट हो जाते हैं एकदम। सिर्फ आप 1 महीने तक कि अच्छे से हिफाजत से मुर्गी के बच्चों को पालोगे तो वहाँ तक घट हो जाएंगे। उसके बाद ग्रोथ अच्छे से आएगी। बहुत सारे भाई बोलते हैं भाई हमारे देसी मुर्गी के बच्चों में ग्रोथ नहीं आ रहा है। देखिए ब्रदर, 1 महीने के बाद ग्रोथ जल्दी होना स्टार्ट होता है बच्चा, क्योंकि 1 महीने के बाद ही ज़्यादा खा लेगा वो, उसके बाद स्टार्ट होता है। और आपको एक बात ध्यान रखना है, मुर्गी पालन कर रहे हो आप तो आपके पास घर में भी मुर्गियां हैं, तो जो भी मुर्गी को बीमारी आई है फ़ौरन वो मुर्गी को निकालना है, अलग बहुत थोड़ी सी दूरी पे रखना है। उस पर जो बीमार मुर्गी पर मक्खी बैठकर अच्छे मुर्गी पे बैठेंगी तो आ जाएगी, इसलिए वो मक्खी यहाँ तक अच्छे फार्म तक आए ना नहीं देखना है आपको। ये हो गया। इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगले भी वीडियोस में देंगे। आपको वो वीडियोस आने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन में है या नहीं है, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। पसंद आए तो लाइक